मित्रों, हमने अक्सर बात करी कि किसी व्यक्ति का क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, जिसे हम ड्राइवर कंडक्टर भी कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्या उनके नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, किस लाइन ऑफ प्रोफेशन में उन्हें जाना चाहिए टू बी सुपर सक्सेसफुल। ये बातें तो हमने करी, लेकिन ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर्स की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से कुछ पर्टिकुलर अंक, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स मिस हो जाएं, आपके लोशु ग्रिड में कुछ नंबर्स मिस हो, तो उनका क्या प्रभाव होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियोस में हमने बात करी मिसिंग नंबर 1, 2, 3, और दूसरे वीडियो में बात करी कि अगर 4, 5 और 6 के अंक मिस हो जाएं तो क्या प्रभाव होते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो कैसे अपलिफ्ट किया जाए उन्हें। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो गया है नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, तो क्या प्रभाव है, गुड और बैड दोनों हो सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी, जिसका कि सीधा सरल सा मतलब है कि न्यूमरोलॉजी के साथ जिए। अंक शास्त्र जो कि ऑकल्ट साइंसेज में एक बहुत सरल सी साइंस है, समझने में बहुत आसान है, नंबर्स के ऊपर आधारित है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बड़ी क्लियर इंडिकेशंस देती है कि अपने लाइफ को हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं और कैसे सक्सेस तक जल्दी से जल्दी हम पहुंच सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि न्यूमरोलॉजी के आधार पे, न्यूमरोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ को ठीक से नेविगेट कर सकें, ठीक से प्लान कर सकें, सही प्रोफेशन में हम जाएं ताकि निराशा का सामना ना करना पड़े। आज की इस सीरीज में, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है नंबर 7, 8 और 9, तो क्या अच्छे या बुरे प्रभाव देता है जीवन में और कैसे इन्हें अपलिफ्ट किया जा सकता है। आइए शुरुआत में बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है नंबर 7, यानी कि डे, मंथ और ईयर, या फिर जो के नंबर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें भी 7 नंबर प्रेजेंट नहीं है, जब आपका लोशु ग्रिड हम बनाएं और उसमें 7 का अंक मिस हो जाए तो क्या मतलब होता है इसका। नंबर 7 जो कि ड्रिवन होता है केतु से, और केतु आंतरिक दृष्टि रखता है। आंतरिक दृष्टि का क्या मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति दिमाग से कम और मन से ज्यादा सोचता है, भावुक होते हैं ऐसे लोग। तो नंबर 7 जब मिस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भावुकता की कमी हो जाएगी। बड़ी सरल सी बात है। ऐसे व्यक्ति इनसेंसिटिव हो सकते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसी संभावनाएं बहुत है कि कहीं ना कहीं इनकंसिडरेट हो जाए दूसरों की फीलिंग्स के लिए। ऐसा हो सकता है। नंबर 7 मिस हो जाने से एक अच्छी बात होती है कि डिसअपॉइंटमेंट्स, या ऐसा कहें कि धोखे मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं जीवन में। तो ये तो अच्छी बात हो गई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिस है तो आप देखेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं, धोखे मिलने के चांसेस कम हो गए आपके। लेकिन वहीं पे एक बात और, लव मैरिज की जहां तक बात आती है, अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, आपके न्यूमेरोस्कोप में से मिस हो गया है तो लव मैरिज के चांसेस भी कम हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया कि भावुकता का नंबर है, आंतरिक दृष्टि, मन से सोचने वालों का नंबर है नंबर 7। तो जब ये मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इमोशंस को कम कर देता है जीवन में। इसीलिए दूसरों की फीलिंग्स के प्रति भी इनकंसिडरेट हो सकता है व्यक्ति, और जब ऐसा होगा तो लव मैरिज के चांसेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्योंकि लव मैरिज के लिए और लव होने के लिए, किसी से प्रेम होने के लिए, इमोशनल होने का, भावुक होने का बहुत महत्व है। तो जब भावनाओं की कमी होगी तो लव मैरिज इफेक्ट हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7 अगर चार्ट में मिस हो गया
एक और नेगेटिव प्रभाव दे सकता है जीवन में कि आपकी एजुकेशन सेक्टर को वीक कर सकता है। जो बच्चे आईएएस की तैयारियां करते हैं या हायर एजुकेशन में पीएचडी लेवल की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, उसको वीक कर सकता है नंबर 7 का मिस होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं नंबर 8 की। अगर नंबर 8 मिस हो जाए हमारे जीवन में से, अगर आपके चार्ट में भी नंबर 8 की संख्या मिस है, सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो नंबर 8 अदा करता है, वो देता है हमें एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को संभालने की क्षमता होती है नंबर 8 वाले लोगों में। और वहीं पे अगर न्यूमेरोस्कोप में नंबर 8 मिस हो गया है तो ऐसे व्यक्ति पैसे को संभालने में सक्षम नहीं होते। आप देखेंगे अगर आपके खुद के चार्ट में या आपके घर परिवार में आपके दोस्तों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग हो, ऐसा व्यक्ति पैसे को संभाल नहीं पाता। पैसे को ठीक से करेंसी नोट्स को रखते भी नहीं है, मुचोड़ के रखते हैं, बेसिकली डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। यह है नंबर 8 मिस होने का सबसे बड़ा प्रभाव। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे कहा जा सकता है। नंबर 8 के मिस हो जाने से एक सेक्टर पे और प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच खो बैठता है, कहीं ना कहीं केयरलेस होने की संभावना हो जाती है, या यूं कहीं कि बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग हो सकते हैं ऐसे लोग कि खुद जांच पड़ताल ना करके किसी की बात को यूं ही सुनते ही मान लें। ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है नंबर 8 के मिस हो जाने से। तो एक जगह हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं रहती, और दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच, चीज़ों को जांच परख के आगे बढ़ने वाली बात, कहीं ना कहीं इसकी कमी हो जाए, केयरलेस हो जाए व्यक्ति, बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा जल्दी से विश्वास कर ले किसी की बात पे, तो फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और खास तौर पे फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 8 अगर मिस हो गया है, बड़ा सरल सा उपाय है इसे अपलिफ्ट करने के लिए। शनिवार वाले दिन शनि देव का दान करें, और जहां तक हो सके कॉइन्स के रूप में, सिक्कों के रूप में गरीब व्यक्तियों को, जरूरतमंदों को दान करें। बहुत सरल सा उपाय, आप करके देखें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिस है, आप देखेंगे उसके दुष्परिणामों से आप बच जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लॉसेस फिर भी हों, क्योंकि जो क्वालिटी डेट ऑफ बर्थ में हमें नहीं मिली, आंशिक रूप से ये रेमेडीज उसे पूरा करने में मदद कर सकती हैं, पूरे रूप से नहीं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जितना बचाव हो जाए उतना ही अच्छा। यही फायदा है इन साइंसेस को जानने का और इनके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को प्लान करने का। तो सिक्कों का दान करें अगर नंबर 8 में से आपकी डेट ऑफ बर्थ में। आइए बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 अगर मिस हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम खो बैठते हैं, वो है ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी। जी हाँ, ह्यूमैनिटेरियन का क्या मतलब होता है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की जरूरतों को अपने से आगे रखना। यही तो करते हैं नंबर 9 वाले लोग। बेनेवलेंट होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं हमेशा। तो वहीं पे जब ये नंबर मिस हो जाता है हमारे चार्ट में से, जब नंबर 9 मिस हो जाता है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी कम हो जाती है। एक और बात पे प्रभाव पड़ता है, हमारे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पे फर्क पड़ता है। आईक्यू लेवल कम हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिस हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे असर डाल सकता है और काइंडनेस के ऊपर फर्क डाल देता है। इनसेंसिटिव हो सकते हैं ऐसे लोग। इंटेलिजेंस की जहां तक बात है, मेंटल एक्टिविटी थोड़ी वीक हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, क्योंकि हर अंक के कोई ना कोई पूरक अंक भी होते हैं,
जी हाँ, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो नंबर 9 नहीं है, लेकिन मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो काइंड हार्टेड हूँ। आने वाले किसी वीडियो में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि अंकों के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि उस नंबर के मिस हो जाने पर भी उसकी क्वालिटीज हमें दे देते हैं। आने वाले वीडियो में जरूर बात करूंगा। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे आप। अगर कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।